हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, गति के समीकरण। हम लोग पार्ट 2 में चाल वेग में अंतर, असमान चाल, समान चाल, औसत चाल और त्वरण के बारे में बात की है हम लोग। ठीक है, तब चलिए हम लोग बात करते हैं गति के समीकरण के बारे में। गति के समीकरण। अब गति का समीकरण किसे कहते हैं अभी देख लिया जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्या यदि किसी वस्तु का यदि किसी वस्तु का त्वरण एक समान हो एक समान एक समान हो एक समान हो तथा प्रारंभिक वेग u, त्वरण r, त्वरण a, समय t तथा अंतिम वेग भी हो, तो इसके परस्पर संबंध को गति का समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गति का समीकरण। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला गति का समीकरण। जैसे 3 समीकरण है। ठीक है, तो पहला समीकरण आपका क्या है? b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और लास्ट और तीसरा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहले समीकरण के बारे में बात करते हैं। यह कैसे आया, कैसे नहीं आया। ठीक है, यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो, तब क्या प्रारंभिक वेग u तथा समय t हो, तब अंतिम वेग भी होगा। ठीक है, तो परिभाषा से देखते हैं। परिभाषा किससे देखते हैं हम लोग? परिभाषा से। त्वरण इज इक्वल टू होता क्या है? वेग में परिवर्तन। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो त्वरण को किससे लिखते हैं? ए से। वेग को वेग परिवर्तन, तो पहले इसका वेग क्या था? u था, अब किस में चला गया है? v में, तो v माइनस यू। समय क्या है? t। ठीक है, तो इसका तिर्यक गुणा करते हैं हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, अब v को u को उस टाइप उधर ले जाते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये आपका हो गया गति का पहला समीकरण प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं गति के दूसरे के नियम के बारे में। सेकेंड नियम। ठीक है, सेकेंड नियम क्या है? माना किसी गतिमान वस्तु का त्वरण एक समान है
तब एक समान है तब प्रारंभिक वेग u समय t तथा अंतिम वेग क्या होगा, v होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका होता है 1 सेकेंड में वेग में वृद्धि। ठीक, इसका सबसे पहले वेग क्या था, u था, प्रारंभिक वेग है ना u। अब 1 सेकेंड में इसका त्वरण कितना बढ़ा, एक समान त्वरण है, 1 सेकेंड में a ही बढ़ेगा a। ठीक, अब a सेकेंड एक सेकेंड के बाद, सॉरी 1 सेकेंड के पहले वेग क्या होगा, v माइनस ए, पहले बोल रहा है तो इसका अंतिम वेग क्या है, v, पहले बोल रहा है माइनस कर दीजिए, इसका पहला वेग निकल जाता है u। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब औसत वेग निकालते हैं, औसत वेग तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए प्लस b माइनस ए बाई 2। समय आपका क्या है, 2 है, और दूरी आपकी यही है, कुल दूरी है, कुल समय, कुल विस्थापन है, सॉरी दूरी नहीं है, यहाँ पे विस्थापन होगा, तो ये a से a कट जाएगा, तो क्या होगा u प्लस b बाई 2। ठीक है, यह क्या हो गया, औसत वेग हो गया। आप लोग इसको याद रखिएगा, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, थोड़ा जगह की कमी हो गई है। हम लोग औसत वेग क्या निकाले हैं, औसत वेग बराबर क्या निकाले हम लोग, v प्लस u बाई टी। ठीक है, तब t सेकेंड में चली गई दूरी, t सेकेंड में चली गई दूरी, क्या होगा, औसत वेग गुणे समय, यही होगा, यही होगा। औसत वेग क्या है आपका, v प्लस u बाई 2, और समय आपका t सेकेंड है। तब इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा। अब v प्लस u, भी मिस्टेक हो जाएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बाई 2 गुणे टी। अब v का मान हम समीकरण 1 से रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, गति का समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से, फर्स्ट से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी प्लस यू कोष्टक 1 बाई 2 गुणे टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2u प्लस ए टी गुणे टी बाई 2 होगा ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू, मतलब दूरी को यस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2u गुणे टी प्लस 2a, सॉरी 2 नहीं होगा, सॉरी स्क्वायर, यहाँ पर गुणा होगा ना, इसमें गुणा होगा ना, हाँ, अब बटे 2। अब इसको सेपरेट कर लिया जाए, तो यहाँ पर u हो जाएगा। अब कैसे होगा देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ए टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यू टी प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर, यह गति का दूसरा नियम है। ठीक है, तब चलिए तीसरे नियम पे आते हैं हम लोग, तीसरे नियम या समीकरण पे। तीसरा नियम यह है, गति के प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पे, वर्ग करने पर, ठीक है। वी स्क्वायर यू स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर नहीं होगा, प्लस एटी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ पर रहने देते हैं, इसका हम प्रसार कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। चलिए यू स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 2u80 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसमें से हम लोग 2 कॉमन लेते हैं, 2a कॉमन ले रहे हैं हम लोग, 2a, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 280 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लिए हैं, 2a बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, इसके लिए हम यहाँ पर बताते हैं, देख लीजिएगा। ये होगा अगर स्क्वायर कर लिया जाए तो 2u80, ठीक। हम इसमें से 2a कॉमन ले रहे हैं, ठीक। 2a जब कॉमन लेंगे अब, ठीक है, तो यहाँ पर a t स्क्वायर बचेगा। आप लोग सोच रहेंगे 2 कहाँ से इसमें से ले लिए, अब बटे 2 कर देते हैं। अब इसमें गुणा करेंगे हम तो a स्क्वायर हो जाएगा और इससे इसका मल्टीप्लाई हो कट जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा ut, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ आ गया हो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अब यह क्या है, गति का दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम आपका क्या है, यस, यस इज इक्वल टू क्या है, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो गति का तीसरा नियम भी हो गया, ठीक है। अब कुछ विशेष परिस्थितियां देखते हैं हम लोग इस समीकरण पे, ठीक है। अगर वस्तु विराम में होता हो, यदि वस्तु विराम में, विरामावस्था में, यदि वस्तु विराम से गति पर आरंभ करे, विराम से गति आरंभ करे, तब गति के समीकरण, गति के समीकरण, अगर विराम से वो गति आरंभ करता है तो उसका जो प्राथमिक वेग होगा, ठीक है, वह 0 होगा। विराम से धीरे धीरे इसका प्राथमिक वेग क्या है, 0। पहले रुका हुआ था वो बस, तब गति किया है, तो उसका प्राथमिक वेग u इक्वल टू क्या होगा, 0। तो गति का समीकरण पहला क्या है, v इक्वल टू u प्लस at। तब u का मान अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, at, विरामावस्था के लिए। दूसरा क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। अब ये विरामावस्था से इसकी दूरी देखा जाता है तो s इज इक्वल टू यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई अगर t में किसी भी संख्या में की जाए तो 0 होगा। तो 0 तो हम लोग लिखते नहीं हैं, तो क्या आ जाएगा, हाफ at स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तीसरा नियम देखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। u का मान 0 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो क्या हो जाएगा 2as, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। अगर मान लीजिए वस्तु है वो मंदन आप लोगों को समझाए हैं कि जब उसका वेग मतलब उसका त्वरण माइनस में होने लगता है तो उसे मंदन कहते हैं। जैसे हम किसी ढलान पे चढ़ रहे हैं, मेरा स्पीड 40 था, लेकिन मैं जब ढलान पे चढ़ा हूँ तो मेरा स्पीड कम होने लगा है, 40 से 30, 30 से 10, 10 से 20। एक स्थिति ऐसी आएगी कि मैं रुक जाऊँगा, ठीक है। इसी को मंदन कहते हैं, मतलब उसके वेग में कमी आने लगता है, ठीक है। तो देखिए मंदन है
तब गति के समीकरण। ठीक, तो पहला समीकरण क्या है इसका? पहला समीकरण क्या है आप लोगों को पता है? नहीं पता, बताएं अभी, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग आगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इनका यूज होने वाला है। ठीक, तो मंदन हो रहा है तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ए। त्वरण, त्वरण क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक मतलब उसके वेग में कमी ला रहा है ना। तो पहला समीकरण क्या है? बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर ए का मान, त्वरण ए का मान किस में है? माइनस में, यू माइनस ए टी हो जाएगा। ठीक, अगर मंदन में है तब सवाल में देता है कि कोई गतिमान वस्तु इस वेग से तो गतिमान है तथा उसके त्वरण में, उसके वेग में इतना मंदन आ रहा है तो त्वरण ज्ञात कीजिए, ऐसा ही देता है। ठीक, और दूसरा समीकरण देखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर भी मंदन हो रही है, यू टी क्या होगा? माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये का माइनस माइनस में है, मंदन में है, तो माइनस 2a यस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओह, हो सकता है कुछ बच्चे नोट करते हो मिटा दिए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2a यस। तो जिनको भी लिखना हो लिख लें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब वीडियो पुश करके लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है एक समान से त्वरित है, एक समान त्वरण से त्वरित है, तब क्या होगा? अच्छा, एक समान वेग से है, वो एक समान वेग से जा रही है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तब क्या होगा? एक समान वेग से गतिमान ठीक, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, 40 की स्पीड पे एकदम पहुंच गए, ना स्पीड कोई कम किए ना बढ़ाए, तो इसे क्या कहते हैं? एक समान वेग कहेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण हम लोग देखते हैं। पहला समीकरण में ए यहाँ पर क्या है? 0, क्योंकि एक समान वेग से गतिमान है, तो क्या हो जाएगा? यू यहाँ पर 0 का, ए का मान 0 रखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 जोड़ेंगे, किसी भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा समीकरण लेते हैं हम लोग, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ए 0 है, एस इज इक्वल टू यू टी, यहाँ पर सब ये 0 हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया? यू टी। अब क्या देखते हैं? तीसरा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, यहाँ पर भी ए का मान क्या हो जाए? 0 हो जाएगा। यहाँ पर पूरा मान या 0 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, कुछ लोगों को ये नहीं समझ आएगा वो कैसे हुआ होगा, तो चलिए इन लोगों को बारी बारी हम बता देते हैं। डायरेक्ट वैसे ही लिख दिए हैं, तो बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बी, अब ए का मान यहाँ पर 0 को टी, बी इज इक्वल टू यू, यही आएगा। ठीक, अब देखते हैं किसको? 2 वाले को, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी, यहाँ पर भी इसका त्वरण क्या है? 0 है। फिर यहाँ पर टी स्क्वायर, ये भी आपका क्या हो गया? 0। एस इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, यहाँ पर भी इसका मान रखेंगे, 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर। यहीं पे आपका गति समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका गति का जो भी वीडियो है, जो भी इसमें मतलब वो जो बताने लायक था वो आप लोग को बताया हूँ।
ठीक है। और कोई भी टॉपिक छूटा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अगले वीडियो यानी पार्ट 4 में आपको मिलेगा न्यूमेरिकल, ठीक है। और एक दिन अल्टरनेट करके मैं क्लास 10th का भी वीडियो डालूंगा, फिजिक्स पे, मैथ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।